महाकुंभ हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। ट्वीट कर बोले, हादसा अत्यंत दुखद, जन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया, उनके प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना। पीएम मोदी बोले, पीड़ितों की हर संभव मदद में स्थानीय प्रशासन जुटा, राज्य सरकार के संपर्क में लगातार हूं। सीएम योगी से भी बात की। पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से महाकुंभ पर की बात, भगदड़ के बाद श्रद्धालुओं को सुरक्षित प्रयागराज से निकालने पर तैयारी की जानकारी ली। भगदड़ की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, बोले, महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, 8-10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में मौजूद, संगम पर पहुंचने की होड़ में भगदड़ हुई। सीएम योगी बोले, अखाड़ा मार्ग पर बैरिकेडिंग टूटने से हादसा हुआ, कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। हादसे पर पीएम ने सुबह से 4 बार बात की। अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी जानकारी ली। सीएम योगी बोले, महाकुंभ में अब हालात नियंत्रण में, श्रद्धालु जिस घाट पर हैं वहीं पर स्नान करें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। प्रयागराज के अधिकारियों के संपर्क में योगी, अधिकारियों को सीएम योगी का निर्देश, सुचारू रूप से स्नान जारी, पीड़ितों को हर संभव मदद की जाए। महाकुंभ भगदड़ को लेकर लखनऊ में सीएम आवास पर बैठक, डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समेत कई बड़े अधिकारी शामिल। भगदड़ के बाद भी भारी भीड़ के चलते प्रशासन का एक्शन, संगम से 50 किलोमीटर पहले ही गाड़ियां रोकी गई। नागपुर से आ रहे परिवार ने दी जानकारी। भगदड़ के बाद अधिकारियों ने चौकसी बढ़ाई। एडीजी भानु भास्कर, डीआईजी वैभव कृष्ण समेत कई अधिकारी जायजा लेते दिखे। महाकुंभ क्षेत्र में उमड़ रही भारी भीड़ के बीच सुरक्षाकर्मी चौकस, खोजी कुत्ते के साथ क्षेत्र की नियमित जांच कर रही है टीम। महाकुंभ में रस्सी के घेरे में चलता दिखा एक ग्रुप, भीड़ में खोने के डर से सबने बांधी रस्सी, अपनी सुरक्षा के लिए बनाया घेरा। डुबकी लगाकर निकल रहे लोगों ने की व्यवस्था की तारीफ, कहा प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं। भगदड़ के बाद महाकुंभ में हालात सामान्य, भीड़ कंट्रोल के लिए हेलीकॉप्टर से भी निगरानी शुरू। भगदड़ के बाद भी संगम घाट पर श्रद्धालु का आना लगातार जारी, मौनी अमावस्या के अवसर पर लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। महाकुंभ स्पेशल ट्रेन रद्द करने की खबरों पर रेलवे की ओर से बयान, कहा कोई भी स्पेशल ट्रेन रद्द नहीं की, प्रयागराज से लोगों को निकलने के लिए हर 4 मिनट में एक ट्रेन चलाई जा रही है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फोन पर बात की, प्रयागराज से ज्यादा ट्रेन चलाने की अपील की। राहुल गांधी ने वीआईपी मूवमेंट पर विशेष ध्यान देने को बताया जिम्मेदार, लिखा कई लोगों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर बेहद दुखद। भगदड़ की घटना पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, भगदड़ की घटना बेहद दुखद, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना, कांग्रेस कार्यकर्ता पीड़ितों की हर संभव मदद करे। भगदड़ की घटना पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दुख जताया, बोले हादसा दुखद, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। महाकुंभ में भगदड़ के बाद अखिलेश यादव की मांग, श्रद्धालुओं में विश्वास जगाने के लिए महाकुंभ का प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। मायावती ने एक्स पर ट्वीट करते कहा, महाकुंभ में भगदड़ को दुखद और चिंतनीय भी बताया, पीड़ितों को इस दुख को सहन करने की शक्ति देने की कामना की। अरविंद केजरीवाल ने भी महाकुंभ भगदड़ की घटना पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, हादसा दुखद, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना, श्रद्धालु धैर्य बनाए रखें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। संगम तट पर भगदड़ मचने के बाद कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के श्रद्धालुओं से अपील, बोले संगम में की डुबकी लगाना जरूरी नहीं, जहां भी गंगा यमुना में स्नान करेंगे अमृत ही मिलेगा। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने भी श्रद्धालुओं से अपील की, बोले संगम घाट पर बहुत भीड़ है, संगम में ही स्नान करने की जिद ना करें, प्रशासन का सहयोग करें। योग गुरु बाबा रामदेव ने की अपील, कहा आप जहां भी हो अपने निकटतम घाट पर जा सकते हैं, संगम से पानी का प्रवाह निश्चित रूप से प्रयागराज के हर घाट तक पहुंचेगा। महाकुंभ में कई संतों के साथ योग गुरु बाबा रामदेव ने किया स्नान, बोले सादगी के साथ अनुष्ठान संपन्न किया। अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी प्रयागराज पहुंची, संगम में लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में आज सुबह 10 बजे तक 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया पवित्र स्नान, सीएम योगी ने दी जानकारी। बिहार के कैमूर में NH-19 पर भीषण जाम, महाकुंभ में आने जाने वाली गाड़ियों के चलते जाम से हालात बिगड़े। 2 दिन से जाम में फंसी है कई गाड़ियां, स्थानीय पुलिस के जवान एक लेन को क्लियर करने में जुटे, बोले कुंभ मेले को लेकर दोनों लेन में जाम। जेपीसी ने वक्फ बिल पर रिपोर्ट को 11 के मुकाबले 14 वोट से स्वीकारा। वक्फ बिल पर दिल्ली में आज हुई जेपीसी की आखिरी बैठक। जेपीसी बैठक खत्म होने के बाद बोले जगदम्बिका पाल, विपक्षी सदस्यों को आज शाम 4 बजे तक अपना डिसेंट नोट देने को कहा। 30 जनवरी को स्पीकर को सौंपी जाएगी वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट। आप सांसद संजय सिंह बोले अपना विचार दे दिया है, इस पर मीडिया में चर्चा नहीं की जा सकती। नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित का आप पर अटैक, बोले आप इंडिया गठबंधन का एक छोटा सा हिस्सा, उनका कोई बड़ा वजूद नहीं। दिल्ली चुनाव पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली के दिल में है बीजेपी, केजरीवाल के प्रति लोगों में गुस्सा, बीजेपी की सरकार बनना तय।
दिल्ली चुनाव को लेकर संजय राउत बोले, दिल्ली में आप मजबूत, पूरा विश्वास है कि जनता केजरीवाल को ही जिताएगी। दिल्ली चुनाव को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, जनता ने केजरीवाल को नकारने का मन बनाया, इस बार दिल्ली में कमल खिलेगा। दिल्ली दंगों का आरोपी ताहिर हुसैन तिहाड़ जेल से कस्टडी पैरोल पर आया बाहर। करीब 5 साल बाद तिहाड़ जेल से पहली बार आया बाहर। शाम 6 बजे के बाद फिर जाएगा जेल। चुनाव आयोग ने यमुना का पानी जहरीला होने का दावा करने पर केजरीवाल से मांगा जवाब। आज रात 8 बजे से पहले सबूत देने को कहा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले शराब की बड़ी खेप बरामद। अलीपुर के गोदाम से 2778 पेटी अवैध शराब जब्त। दिल्ली में जब्त की गई शराब में 90% पंजाब और चंडीगढ़ की दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी। इसरो ने रचा इतिहास। श्रीहरिकोटा से अपने 100वें लॉन्च के रूप में 2250 किलोग्राम वजनी नेविगेशन उपग्रह को अंतरिक्ष में किया रवाना। GSLV 515 के सफल प्रक्षेपण के बाद बोले इसरो अध्यक्ष वी नारायण, प्रधानमंत्री ने 2040 तक हमें क्या करना है, इसके लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण दिया है। जापान दौरे पर एमपी सीएम मोहन यादव। टोक्यो में जापान विदेश व्यापार संगठन के अध्यक्ष के साथ मीटिंग की। एमपी में निवेश लाने पर जोर। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में कड़ाके की ठंड। आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई बेहद कम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप। आसमान में छाई धुंध की परत। ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। मौनी अमावस्या के मौके पर बड़ी संख्या में वाराणसी पहुंचे श्रद्धालु। गंगा नदी में लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। मौनी अमावस्या पर अयोध्या में उमड़ा भक्तों का सैलाब। मौनी अमावस्या पर रामलला के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। मौनी अमावस्या पर हरिद्वार में उमड़ा भक्तों का सैलाब। श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में किया स्नान। अमावस्या पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष भस्म आरती। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। तीसरी तिमाही में हुंडई मोटर का मुनाफा 19% घटा। रेवेन्यू 1.3% घटकर 16,648 करोड़ रहा। ऑटोमोबाइल कंपनी टीवीएस मोटर्स ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। मुनाफा 4% बढ़कर 618 करोड़। रेवेन्यू भी 10% बढ़ा। अक्टूबर दिसंबर में कंपनी ने 12 लाख गाड़ियां बेची। तीसरी तिमाही में टाटा स्टील का मुनाफा 43% कम हुआ। रेवेन्यू में 3% गिरकर 53,231 करोड़ रहा। 6 महीने में 22.30% गिरा शेयर। भारतीय बल्लेबाज फिर हुए फ्लॉप। भारत को हराकर इंग्लैंड ने राजकोट T20 मुकाबला जीता। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया अभी भी 2-1 से आगे। 172 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया। 9 विकेट पर 145 रन ही बना सकी। हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 24 रन की खेली पारी। इंग्लैंड के लिए बेन डकेट ने खेली 51 रन की पारी। लियाम लिविंगस्टन ने 43 रन बनाए। भारत की तरफ से वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट झटके। हार्दिक पांड्या को मिले 2 विकेट। मोहम्मद शमी को एक भी विकेट नहीं मिला। वरुण चक्रवर्ती ने तीसरे T20 में इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट लेकर कुलदीप यादव का रिकॉर्ड तोड़ा। इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने। रणजी में 13 साल बाद कोहली की होगी वापसी। ट्रेनिंग के लिए दिल्ली की टीम के साथ जुड़े। 30 जनवरी को रेलवे के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे कोहली। विराट कोहली ने दिल्ली टीम के साथ ट्रेनिंग शुरू की। अरुण जेटली स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन के दौरान खिलाड़ियों से की बातचीत। करीब 15 मिनट तक फुटबॉल भी खेला। रोहित जायसवाल श्रेयस मेघालय के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच के लिए मुंबई की टीम से बाहर। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। जसप्रीत बुमराह आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज। आईसीसी ने साल 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के नाम का ऐलान किया। न्यूजीलैंड के अमेलिया केर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत के आयरलैंड पर धमाकेदार जीत। सुपर 6 मुकाबले में आयरलैंड को 150 रनों से हराया। भारत की तरफ से त्रिशा ने नाबाद शतक जड़ा। 59 गेंदों का सामना करते हुए 110 रन बनाए। त्रिशा ने रचा इतिहास। अंडर 19 महिला विश्व कप में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बनी। विजय मर्चेंट ट्रॉफी जीतने वाले यूपी अंडर 16 टीम के कप्तान युवराज सिंह तोमर के घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर खुशी मनाई। यूपीसीए ने अंडर 16 मेंस टीम को 10 लाख देने का किया ऐलान। यूपी ने बीसीसीआई की विजय मर्चेंट ट्रॉफी के फाइनल में पंजाब को हराकर ट्रॉफी पर किया था कब्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून के राजीव गांधी स्टेडियम में 38वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय खेलों में 10,000 खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। नेशनल गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान पीएम मोदी ने कहा, भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए पूरा जोर लगा रहा है। देश में ओलंपिक होंगे तो वो भारत में खेलों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। 3 भारतीय पेशेवर मुक्केबाज सुपर फाइटर सीरीज के लिए तैयार। 7 फरवरी को बैंकॉक में होगी फाइट। ब्राजील के नेमार और फुटबॉल क्लब अल हिलाल के बीच अनुबंध खत्म। अब अल हिलाल फुटबॉल क्लब ने जारी किया बयान।
जियोफ एलार्डिस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आईसीसी सीईओ का पद छोड़ेंगे। एलार्डिस 2012 में आईसीसी में क्रिकेट महाप्रबंधक के तौर पर जुड़े थे।